हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके छोटे से परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पिछले वीडियो में हम बाबू 1.1 के पहला दूसरा सारा कंप्लीट किया था। आज बाबू हम लोग 1.2 के तीसरा का रोमन नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक, आइए बाबू। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है बाबू आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। वाह, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बनाए थे इससे हमको लग रहा है ज़्यादा टफ था, क्योंकि इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले भी थे, उसका सूत्र भी उसके द्वारा उसको प्रूव भी किया था। इसमें केवल आपको फैक्टर करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। अगर आप हमारे थ्योरी को पढ़े हैं तो शायद आप लोग बना दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाबू हमको क्या करना होता है, हल यहाँ पे लिखना होता है। हल लिख देंगे बाबू। हल लिखने के बाद यहाँ पे 12 लिख देंगे, और 12 क्या करेंगे बाबू, फैक्टर, क्योंकि बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1। देखिए यहाँ पे हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3, ठीक है, और 1 लिखे नहीं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, उसके बाद वो क्या है, वो 15। ठीक है बाबू, 15, तो 15 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, 3 5 15 और 5 1 हम 5। ठीक, 3 गुणे 5, बहुत बढ़िया। अब उसकी तरह से 21 का करेंगे। ठीक है, तो 21 का करेंगे तो यहाँ पे किससे हो जाएगा बाबू, 3 से। 7 हो जाएगा, फिर 7 से 1 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 7। देखिए, अभाज्य गुणनखंड भी जब बाबू आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने को बोले तो सबसे पहला आपका काम है कि उसका फैक्टर करिए। फैक्टर करने के बाद उसका अगर घात बन रहा है तो घात के ऊपर व्यक्त कर दीजिए। पहला स्टेप ये है, घात के ऊपर। अब बाबू आपको यहाँ पे लिखना है एचसीएफ। आपको याद होगा हम बताए थे, एचसीएफ में आपको देखना है कॉमन है, कॉमन होना कंपलसरी है, कॉमन देखना है। और कॉमन के साथ साथ जिसमें जो सबसे कम घात हो वाला होगा उसको लेना है। देखिए बाबू, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, तीनों में 3 है। इसका मतलब क्या, इसमें केवल 3 हो जाएगा। देखिए बाबू, इसमें 2 है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर 2 गुम रहता है, 1 गुम भी नहीं होता ना, तो बाबू हम उसको नहीं लेते हैं। तो अब इसका एचसीएफ होना कितना हो गया, 3 आंसर होगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कहता है कि हमको कॉमन वन से कोनो मतलब नहीं है, ना तो हमको कॉमन से मतलब है, और कॉमन भी नहीं चाहिए, और सबसे मैक्सिमम घात भी चाहिए। देखिए, सुनिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसमें सब में 3 है, इसका आपका पावर एक ही है, तो 3 को ले लेंगे, फिर वो 5 को ले लेंगे, और फिर वो 7 को ले लेंगे। गुणा करते हैं, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 3 12, 12 5 60, और 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा बाबू आपका 420। ठीक है बाबू, तो आप करके चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा एचसीएफ का मान आ गया 3, और एलसीएम का मान कितना आ गया, वो 420। बहुत बढ़िया। अब उसी प्रकार से बाबू हम इसको बनाएंगे। ठीक है बाबू, उसको दूसरा है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। आप लोग सोचते होंगे हम क्लास में बीच बीच में क्यों हंसते हैं, कैसे हंसते हैं। हमारे यहाँ एटीरियत में कोई कोई बात निकल पाता है, मन में सोच के हम हंसते रहते हैं। ठीक है, वैसे पढ़ाई के साथ साथ स्माइल रहना जरूरी है। ठीक है, कहर बरसा दो ढलने वालों की, और स्माइली बहुत काफी है जलने वालों की। क्या बाबू, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 17 का। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 17 का हम करेंगे वो फैक्टर। ठीक है, तो 17 का फैक्टर आपको भी पता है, केवल 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 का क्या होगा बाबू, 17 गुणे 1। ठीक है, उसके बाद से बाबू 23 का क्या होगा, 23 गुणे 1, 23 गुणे 1। 19 का भी क्या होगा, 19 गुणे 1। ठीक है बाबू, अब देखिए इसका बाबू एचसीएफ, एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या है, 1 है। एचसीएफ हमारा 1 हो गया, बहुत बढ़िया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, कॉमन हो या ना हो लेकिन सब में का मैक्सिमम घात। तो अब इसका कुछ भी नहीं, तो घात एक ही ना है, तो 17 गुणे 23 गुणे 19। अब बाबू इन तीनों को हम आपस में गुणा करते हैं। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम 17 में 23 से गुणा करते हैं। ठीक है, 7 तरीके, एक इसके एक हारसिन 2। ठीक है बाबू, 3 एकम 3, 3 2 5। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। 7 दूना 14 के 4 हारसिन 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एक 3। ठीक है बाबू, 1 5 4 9, और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है बाबू, 17 में 23 से गुणा कर दिए, अब इसी में हम 19 से गुणा कर देंगे। ठीक है बाबू, 9 एकम 9, 9 81 के एक हारसिन 8, और 9 3 27, और 27 में 8 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27 3 30, और 30 5 35। ठीक है बाबू, यहाँ पे आपका 35 हो गया। फिर बाबू 1 9 3। ठीक है बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। सबको जोड़ते हैं तो हो जाएगा बाबू आपका 9 2 9 1 10 14 84 1 3 3 6 1 7, यानी 74 29। कितना आ जाएगा बाबू, 74 29 आ रहा है। ठीक है बाबू, बराबर 74 29। तो बाबू ये देखिए ध्यान से,
आपका एचसीएफ का मान आ गया 1 और एलसीएम का मान कितना है वो 74, 29। ठीक है बाबू? आप लोग कैलकुलेशन करके भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है बाबू 8, 9 और 25। क्या है बाबू? 8, 9 और 25। 8, 9 तथा 25। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम 8 का क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे लिख देंगे बाबू हम लोग हल। 8 का फैक्टर करेंगे लोग। 8 का फैक्टर करिए बाबू, 2 से 4, फिर 2 से फिर 2, फिर 2 से 1। ठीक है? यानी कि 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है बाबू? बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से बाबू हम 9 का करेंगे। तो 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा बाबू? 9 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 तरीके 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक। उसके बाद से बाबू 25 का। ठीक है बाबू? तो 25 का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखा जाए तो 25 का हो जाएगा 5, 5। ठीक है? 1। ठीक है बाबू? यानी कि 5 का स्क्वायर। अब बाबू हमको निकालना है एचसीएफ। ठीक है? एचसीएफ क्या कहता है? जो सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है? तो बाबू इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सब में 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है बाबू? सब में क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया बाबू? 1। अब बात करते हैं बाबू एलसीएम की। तो देखिए एलसीएम कहता है कि कॉमन हो या कॉमन ना हो, लेकिन हमको मैक्सिमम घात लेना है। ठीक है बाबू? देखिए यहाँ पे वो 2 का पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 का पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है? अब ध्यान से देखिए बाबू, अगर ध्यान से गुणा किया जाएगा तो देखिए 2 का पावर 3 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 और यहाँ पे हो जाएगा बाबू 3 का स्क्वायर 9। ठीक है? 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद से बाबू इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे और उसमें जब हम इसे गुणा करते हैं डायरेक्ट आपका 1800 आ जाएगा। ठीक है? आप करके चेक कर लीजिएगा। हाँ, आपका डायरेक्ट आंसर 1800 आ जाएगा। ठीक है बाबू? तो इस प्रकार से बाबू हम लोग 8, 9 तथा 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला। आपको मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा, ध्यान से समझिए। कोई भी संख्या को अगर बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो, पहला स्टेप क्या होना चाहिए बाबू? उसको आप फैक्टर करिए। जिसका घात बना है, घात बना दीजिए। घात बनाने के बाद आपको एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ कहता है कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? उभयनिष्ठ और बाबू कम घात। उभयनिष्ठ और कम घात। ये कौन कहता है बाबू? उभयनिष्ठ होना चाहिए और कम घात को कहता है एचसीएफ। ठीक है? उभयनिष्ठ से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन महत्तम घात माने सबसे ज्यादा वाला घात, ये कौन कहता है? देखिए इसमें उभयनिष्ठ लिखे, इसमें उभयनिष्ठ से कोनो मतलब नहीं है। ये बाबू कहता है एलसीएम। ठीक है बाबू? तो ये रहा स्टेप। अगर आपको समझ नहीं आता है तो अब जाकर थ्योरी क्लास कर लीजिए। ठीक है बाबू? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।